देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। इख्तिसादी सर्वे साल 2023 यानी इकोनॉमिक सर्वे 2023। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मरकजी वजीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमन और उनकी टीम ने एक बार फिर क़यास के घोड़े दौड़ा दिए हैं और तखमीना लगाया है कि माली साल 2023 में हिंदुस्तान की मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP की शरह नमो 7% रहेगी, जबकि अगले साल के लिए 6.5 यानी 6.5% शरह नमो का तखमीना लगाया है। वज़ीर ख़जाना का दावा है कि अगर यह हदफ हासिल कर लिया गया तो हिंदुस्तानी मईशत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशत बन जाएगी। क़यास पर मुबन्नी वज़ीर ख़जाना ने यह एदाद शुमार कल बजट इजलास के पहले दिन साल 2023-24 के लिए इख्तिसादी सर्वे जारी करते हुए पेश किए। इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक रोज़ पहले ऐवान में पेश की जाती है हुकूमत की जानिब से। यह एक किस्म की रिपोर्ट है और सालाना दस्तावेज़ है। इस दस्तावेज़ में हुकूमत गुज़िश्ता एक साल में मईशत की हालत से मुताल्लिक़ एदाद शुमार पेश करती है। साथ ही हुकूमत मईशत को दरपेश बड़े चैलेंजेस का अंदाज़ा लगाती है और उनके मुमकिन हल पेश करती है। इख्तिसादी सर्वे को हिंदुस्तानी मईशत से मुताल्लिक़ डेटा का मुस्तनद और ताज़ा तरीन जरिया समझा जाता है। इसे वज़ारत मालियत का महकमा इख्तिसादी उमूर अपने मुशीर आला की निगरानी और रहनुमाई में तैयार करता है। 1964 तक यह मरकजी बजट के साथ ही पेश किया जाता रहा था, लेकिन इसके बाद इसे बजट से अलग कर दिया गया और अब उमूमन यह बजट से एक दिन पहले ऐवान में पेश किया जाता है। इस साल का इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे वज़ारत ख़जाना के मुशीर आला वी अनंथा नागेश्वरन की रहनुमाई में तैयार किया गया। इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कई दावे भी किए हैं। उनके मुताबिक वबाई अमराज कोविड-19 की वजह से मईशत की सुस्त पड़ जाने वाली रफ्तार और दोबारा मुतहर्रिक हो गई है और वबा की वजह से हिंदुस्तानी मईशत ने जो कुछ खो दिया था उसे दोबारा हासिल भी कर लिया है। सर्वे में जो निकात वाज़े और बैन तौर पर बयान किए गए हैं, इनमें निजी खपत, ज़्यादा सरमाए के अखराजात, मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स, छोटे कारोबारों के लिए कर्जों में इजाफे वगैरह शामिल हैं। यानी वबा के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के दौरान मईशत को बहाल रखने के लिए हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं, इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे में उनके तफासिल बयान की गई है। चंद एक तशवीशात का भी जिक्र करते हुए वज़ीर ख़जाना ने करंट अकाउंट खसारे की बला आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल के सर डालने की कोशिश की है और कहा है कि आलमी सतह पर अशिया की कीमतें बुलंद होते रहने की वजह से मुस्तक़बिल में यह खसारा मज़ीद बढ़ सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए हुकूमत के पास ज़र्द मुबादला का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद रहने का दावा भी किया गया है। मजमूई तौर पर सूरत हाल को मुतदिल बताया गया है। इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे गुज़िश्ता माली साल के दौरान हासिल अहदाफ की ऐसी दस्तावेज़ है जिसकी बुनियाद पर आगे हदफ का तयन और मईशत की बेहतरी के सामान किए जाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे यानी इख्तिसादी सर्वे 2023-24 में क़यास और गुमान पर एदाद शुमार की जो बाजीगरी की गई है, ऐसा नहीं लगता कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कास है। GDP की शरह नमो और मजमूई मईशत की तरक्की के सिलसिले में क़यास दुरुस्त साबित हो, इसका दावा बातिल ही है, क्योंकि आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF और ADB जैसी आलमी और कसीरुल जहती एजेंसियां हर तीसरे महीने हमारे तमाम क़यास, तखमीने और अंदाज़ों के तारुपोत बिखेरती रही हैं। हत्ता कि RBI की जानिब से मुतय्यन अफराद ज़र की शरह भी काबिल लिहाज हद तक ऊपर नीचे होती रही है। अभी गुज़िश्ता साल अक्टूबर के ही महीने में IMF ने हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के ताल्लुक़ से अपनी पेशन गोई भी कर दी थी और इसकी वजह हिंदुस्तान में अफराद ज़र, कीमतों में बेलगाम इजाफा, क़िल्लत रोज़गार और तलब व रसद के माबैन वसी खलीज को क़रार दिया था। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने अपने इख्तिसादी सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे में दावा किया है कि वबा की वजह से मईशत ने जो कुछ खोया था वो दोबारा हासिल कर लिया है। अब ये तो वही या फिर उनके मुशीर ख़जाना ही बेहतर बता पाएंगे कि साल 2022 के दौरान अगर मईशत ने अपना खोया हुआ मुकाम हासिल किया है, बेहतर और मुस्तहकम हुई है, तो फिर आज अफराद ज़र का सेल रवां गरीबों को क्यों बहाते ले जा रहा है। रुपये की कम होती कदर, ज़र्द मुबादला के ज़खायर में कमी की खबरों को किन खानों में रखा जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।